सासी निकली बहू पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा अजय किसी अमीर लड़की से शादी करने के लिए शहर में आता है और उसकी मुलाकात सेठ की बेटी रानी से होती है। उसे लगता है अगर सेठ की बेटी की शादी उससे हो जाएगी तो सेठ की सारी दौलत का मालिक वो बन जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सेठ तो पहले ही कर्ज में डूबा है। सेठ तो अपनी बेटी की शादी करने के बाद उनके साथ ही रहने की सोच रहा है। शादी वाले दिन जैसे ही शादी हो जाती है वहाँ कर्जदार पहुँच जाते हैं, जहाँ अजय और संगीता को सेठ के कर्ज में डूबे होने का पता चलता है। लेकिन अब अजय और संगीता फंस चुके थे, क्योंकि एक तरफ तो अजय की शादी होने के बाद भी उसने झूठ बोलकर दूसरी शादी की थी और दूसरी ओर उसे उसका लालच ले बैठा। अगर उन्होंने अपने बारे में किसी को बताया तो बाकी की उम्र जेल में काटनी होगी। यही सोचकर अजय और संगीता चुप रह जाते हैं और रानी को और सेठ को अपने साथ ले जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब आगे। कर्जदार के जाने के बाद अजय सेठ से कर्जदार के बारे में पूछता है। सेठ जी, ये आदमी कौन थे और आपसे पैसे क्यों मांग रहे थे? अजय की बात सुनकर सेठ कहता है, बेटा, कुछ सालों पहले मैंने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन कोरोना में मेरा सारा व्यापार बंद पड़ गया, जिससे मैं इनके पैसे नहीं दे पाया। और अब इनका कर्ज उतारने के लिए मुझे सारी जमीन घर सब बेचना होगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया। सेठ की बात सुनकर अजय घबरा जाता है, क्योंकि इसके पास तो खुद के गुजारे के लिए पैसे नहीं थे। अब वो रानी का खर्च कैसे उठाएगा और उसे कहाँ रखेगा। लेकिन फिर अजय किसी तरह अपने आप को संभालता है और सोचता है कि अब मुझे क्या करना होगा, कैसे मैं अपने सच को छुपा सकूंगा। फिर अजय सेठ को सहानुभूति देते हुए कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैंने आपके पैसों के लिए रानी से शादी नहीं की। मुझे आपके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रानी को हमेशा खुश रखूंगा, आप चिंता मत करिए। अजय की बात सुनकर सेठ को बहुत अच्छा लगता है और सेठ कहता है, शुक्रिया बेटे, अगर तुम ना होते तो ना जाने मेरी बेटी का क्या होता। अब तुम रानी को लेकर चले जाओ, मैं भी इनका कर्ज उतार कर सब कुछ बेचकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसके बाद अजय और संगीता रानी को लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन संगीता को केवल इसी बात की चिंता थी कि जब गांव वालों को अजय की शादी का पता चलेगा तो क्या होगा। फिर वे तीनों गांव में पहुंच जाते हैं और छुपते छुपाते घर तक आ जाते हैं। लेकिन वे गांव वालों से कब तक छुप पाते। कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव की एक औरत अजय के घर आती है, जिसे देखकर अजय रानी को कमरे में भेज देता है और वो औरत संगीता से आकर कहती है, अरे संगीता, तू तो कह रही थी जब शहर से आऊंगी तो बहुत बड़ी गाड़ी और बनारसी साड़ी लेकर आऊंगी, बहुत सारे जेवर भी लाएगी। लेकिन तू तो कब से शहर से आई है, दिखी ही नहीं। तेरे जेवर और गाड़ियां कहाँ हैं? कुछ लाई भी है या बस ऐसे ही फेंक रही थी? अरे मुझे तो पहले ही पता था, जिसका पति बस सोता ही रहता हो, कोई काम न करता हो, उसके पास जेवर कहाँ से आएंगे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है खाने के लिए। जिसकी बात सुनकर संगीता शर्म से पानी पानी हो जाती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहती है, अरे बस क्या बताऊं बहन, इन्होंने शहर में काम तो शुरू किया था और सब ठीक ठाक भी चल रहा था, लेकिन दुकान में किसी ने सारा सामान चुरा लिया। गाड़ी तो क्या, मैं तो शहर में घर लेने की सोच रही थी। वह औरत संगीता की बात सुनकर हंसते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन अभी गांव वालों को रानी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जब से वो शहर से आए थे रानी को किसी ने नहीं देखा था। एक दिन रानी अजय से कहती है, आप मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते? हमने कोई चोरी की है क्या, जो हम घर से बाहर कहीं नहीं जाते? रानी की बात सुनकर अजय उसे समझाते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें पूरे गांव वाले से अपने आप मिलवाऊंगा। तुम शहर में रही हो ना, तुम्हें गांव के तौर तरीके नहीं पता। लेकिन अब रानी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था और एक दिन रानी अजय को बिना बताए गांव में घूमने के लिए चली जाती है। उस समय संगीता भी घर पर नहीं होती। बीच रास्ते में ही गांव में एक औरत उससे के बारे में पूछती है और उससे कहती है,
बेटी, तुम गांव में नई हो क्या? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। किसके घर आई हो तुम? जिसकी बात सुनकर रानी जवाब देती है, माँ जी, मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं कुछ दिन पहले ही गांव में आई हूँ। मैं पहले शहर में रहती थी। फिर वो औरत उससे उसके पति का नाम पूछती है और रानी कहती है, उनका नाम अजय है और उनकी माँ का नाम संगीता है। रानी की बात सुनकर औरत को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी माँ का नाम संगीता हो। संगीता तो केवल अजय की पत्नी है, फिर यह लड़की किसकी बात कर रही है? बेटी, तुम्हारा घर किधर है? जरा मुझे अपने घर तक ले जाओगी? रानी उस औरत को अपने घर की ओर ले जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही अजय आ जाता है और बिना कुछ बोले रानी को अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर वो औरत समझ जाती है कि अजय ने इस लड़की से झूठ बोलकर इससे शादी की है। कुछ दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब करवा चौथ का व्रत आता है तो सारे गांव की औरतें एक जगह इकट्ठी होती हैं। अजय रानी को ये बोल देता है कि अभी चांद निकलने में समय है। रानी घर पर ही रहती है और अजय संगीता को लेकर व्रत खोलने के लिए चला जाता है। अजय के वहां जाने के बाद गांव की औरत रानी के पास जाती है और रानी को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर रानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो औरत रानी को अपने साथ ले आती है। जब रानी अजय को संगीता के साथ करवा चौथ का व्रत खोलते देखती है तो उसे सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसी समय रानी अपने पिता को फोन करती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर सेठ अगले दिन पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है और अजय और संगीता को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। फिर सेठ अपनी बेटी से कहता है, बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने नया व्यापार शुरू किया है और उससे हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। हम कुछ दिन बाद बड़ा घर भी ले लेंगे। इसके बाद सेठ अपनी बेटी को लेकर शहर में आ जाता है और रानी खुशी खुशी शहर में रहने लगती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी ही कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।